जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं अलजेब्रा की अपनी सेकंड क्लास। जो अपन पहले क्लास में पढ़ रहे थे वो सिमेट्री, तो सिमेट्री को स्टार्ट करते हैं आगे। जो सिमेट्री होती क्या है दोस्तों? सिमेट्री होती है कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा ना, वो आपको एक ही फॉर्मेट में होगा। मतलब वो जो उसमें जो इक्वेशंस आएगी वो आपको एक जैसी लगेगी। तो वहां क्या करते हैं बच्चों, उस इक्वेशन को अपन इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी सी टर्म हमारे पास क्या है, इसमें तीनों में है। तो क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट करूंगा यहाँ पे मैं। तो करो दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, तो यहाँ क्या बनेगा, एम माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा नीचे, अब सेम ऐसे यहाँ बनेगा एम माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। आगे भी सेम बनेगा एम माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इक्वल में क्या गिवन दोस्तों, यहाँ पर ठीक गिवन है। तो आपको एम की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, टू ए स्क्वायर। तो टू ए स्क्वायर एलसीएम आएगा दोस्तों यहाँ से। अब यहाँ देखो तीन नंबर को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा ऊपर, 3m माइनस का 3a स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा दोस्तों, 3। ये इस तरफ क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बनेगा यहाँ से, 3m माइनस का 3a स्क्वायर इक्वल में 3 टू जा 6a स्क्वायर। ये इस तरफ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी मेरी, यहाँ पे देखो वैल्यू आएगी मेरी 3m इक्वल टू आएगी दोस्तों, इक्वल टू आएगी 3m इक्वल टू सी जाएगा तो 9a स्क्वायर, 3 से कैंसिल होगा तो m की वैल्यू आएगी 3a स्क्वायर। m की वैल्यू 3a स्क्वायर कौन से ऑप्शन में हो सकता है, जब a b c सेम है, ऑप्शन नंबर सी में। क्योंकि a प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो ऑप्शन सी क्या आएगा इसका दोस्तों, सही आंसर आएगा, m की वैल्यू आएगी 3a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो भाई सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे x निकालना है, वहां पे m निकालना था, यहाँ पे x निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये भी क्वेश्चन अपने पास में क्या सिमेट्री का। तो वो सिमेट्री क्वेश्चन की अपने पास क्या कंडीशन होती है कि उसमें जो इक्वेशंस होती है वो आपके पास में एक ही फॉर्मेट जैसी होती है, मतलब उनमें तीनों में सेम सी कंडीशन आएगी। तो ए बी सी क्या कर दोस्तों, आप इक्वल पुट कर दो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर दो यहाँ पे। तो मेरा क्या बनेगा यहाँ से, एक्स प्लस का ए स्क्वायर और सी को भी ए रखेंगे तो 2a स्क्वायर अपॉन में देखो a प्लस ए क्या आएगा 2a। अब ये कंडीशन 3 बार आएगी दोस्तों, तो यहां क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, इक्वल में क्या है दोस्तों 0, तो 2a का इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, ये 0 बन जाएगा। तो ये 3x प्लस का देखो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर 3 3 जा 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा दोस्तों 0। तो ये इस तरफ जाएगा 3x इक्वल टू माइनस का 9a स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों मेरी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 3 से कैंसिल आउट करूंगा इसको, x की वैल्यू आएगी मेरी माइनस का 3a स्क्वायर। तो माइनस का 3a स्क्वायर कौन से ऑप्शन में आएगा, देखो अब देखो माइनस ए स्क्वायर, बी भी अपने पास a है और c भी है, तो माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का 3a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे समझ दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखो यहां भी सेम ही क्वेश्चन अपने पास में, x निकालना है, देखो कैसे करेंगे, देखो सेम तरीका है। देखो भाई एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए प्लस कर, सिमेट्री है तो ए बी सी क्या कर दिया मैंने, इक्वल पुट कर दिया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये कंडीशन तीनों सेम बार आएगी, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और इस साइड क्या आएगा बच्चों 4, देखो ए प्लस ए 3 4 इंटू 3 है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो 2a बनेगा, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3x माइनस का 3a स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या बनेगा, देखो 12 टू जा 24 a स्क्वायर आएगा। तो यहां से ये 3 जाएगा इस तरफ में, तो 3x इक्वल टू 27 a स्क्वायर बनेगा, ये 3 से कैंसिल आउट होगा, तो x की वैल्यू आएगी दोस्तों 9a स्क्वायर। x की वैल्यू 9a स्क्वायर कौन से ऑप्शन में होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। देखो a प्लस ए 3 का स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, बस में क्या सिमेट्री क्वेश्चन है। तो ए बी सी क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट करता हूं मैं यहाँ पे। देखो भाई कैसे क्या आता है इसमें, x माइनस का, अब देखो ए और बी और सी, ए अपने पास तो ए इंटू ए क्या आएगा, ए स्क्वायर, एक्स माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, ये ए प्लस ए 2a। अब ये कंडीशन 3 बार बनेगी अपने पास यहाँ पे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर,
इक्वल में क्या आएगा बच्चों, a प्लस ए 3, ये इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से क्या बनेगा 3x माइनस का 3a स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर, ये इस तरह जाएगा 3, तो 3x इक्वल टू 9a स्क्वायर, ये 3 से कैंसिल होगा, x की वैल्यू आएगी दोस्तों मेरी 3a स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, अब देखो आप लोग, अब देखो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है। जब तीनों को ऐड करूंगा मैं यहाँ पे तो क्या बनेगा 3a स्क्वायर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों अब यहां देखो क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी गिवन है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी सी, 1 माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन आपके पास किसका है, सिमेट्री क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं सिमेट्री क्वेश्चन में दोस्तों, अपन कुछ नहीं करते हैं, अपन इक्वल पुट करते हैं वैल्यू को, ए बी सी को इक्वल पुट करते हैं यहाँ पे, तो a प्लस ए 3a, a इंटू ए क्यूब, तो यहाँ कैंसिल आउट करूंगा दोस्तों, तो मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों मेरी क्या आएगी 3 आएगी। अब क्वेश्चन में यहाँ पे जहां भी ए स्क्वायर है वहां उसकी वैल्यू क्या रख दो 3 रख दो, देखो 1 माइनस का ए स्क्वायर की वैल्यू 3, अब देखो बी भी मेरा ए है तो 1 माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3 अपॉन में क्या दोस्तों a इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दोस्तों 3। अब ये स्टेप देखो 3 बार ऐड करनी है अपने को, तो यहां से क्या बनेगा, देखो -2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा दोस्तों प्लस का 4, तो प्लस का 4 अपॉन में 3 आएगा, ये इस टर्म को अपन को 3 बार लिखना है ऐसे, तो 4 अपॉन में 3 4 अपॉन में 3, एलसीएम दोस्तों क्या आएगा 3, ऊपर कितना आएगा 12, इसको कैंसिल आउट करने में क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा, 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज द राइट। कुछ नहीं किया, एक बार देख लो फिर से कि ए बी सी को इक्वल पुट किया मैंने यहाँ पे, तो a प्लस ए मेरा 3 आया, या a इंटू ए क्यूब आया, इसको a से कैंसिल किया तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3, a स्क्वायर की वैल्यू अपन यहाँ पुट किए तो 1 माइनस 3 अपॉन में 3, ये सेम वैल्यू यहाँ पे 2 बार और दी आगे, तो सेम ही आएगा वहां पे भी, तो यहाँ सोल्व करने बना मेरा 4/3, तो आगे जब अपन फर्दर सोल्व करेंगे तो उनकी दोनों स्टेप में 4/3 आएगा, जब एलसीएम लूंगा तो सोल्व आउट करने में क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट। चलो आगे बच्चों, ये बहुत ही आपको गजब के कंसेप्ट सिखाए जा रहे हैं, तो प्लीज इन कंसेप्ट को आपको ढंग से सीखना है। अलजेब्रा में यदि आप लोग जो मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा आप लोग ऐसे मानो कि 8-10 क्लास में अलजेब्रा पूरी होगी आप लोगों की। यदि जिस बच्चे ने 8-10 क्लास में ले ली अच्छे से, उस बच्चे को एसएससी के आप कोई भी एग्जाम दो जिसमें अलजेब्रा आ रही है उसको आप उड़ा दोगे बच्चे देखते ही। तो जिस बच्चे को अलजेब्रा सीखनी है तो प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़े बच्चा हो, और डेली में क्लास लेके आता हूं बच्चों। मैथ्स वाइज साइंस सर के बच्चों आप लोगों को मैंने टारगेट लिया 150 दिन में आप लोगों को पूरी मैथ करवानी है, वो बिल्कुल फ्री रहेगी आप लोगों के लिए वो। और जिस बच्चे को कोई भी डाउट हो तो प्लीज वो कमेंट में जो लिखिए सर इस क्वेश्चन मुझे डाउट आ रहा है, प्लीज इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करवाओ या दोबारा करवाओ, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो क्या गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी, तो फाइंड करना है वैल्यू। जो क्वेश्चन देख के दिख रहा है अपने पास कि इस क्वेश्चन में दिखने में सेम है, ये तो दिखने में क्वेश्चन सेम हो तो लगा देंगे सिमेट्री, तो लगा दो यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लगाओ दोस्तों, तो क्या बनेगा ये ए स्क्वायर 3a स्क्वायर ऐड करने पे, यहाँ पे a इंटू ए क्यूब, ये तो दोस्तों कैंसिल करने पे a की वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पे 3, अब a की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दो, तो करो भाई a प्लस ए, तो 3 प्लस 3 आएगा दोस्तों ऊपर तो 6, यहां देखो 3 3 9 और 3 माइनस 1 2, तो यहां देख लो एक बार 3 इंटू 3 और 3 माइनस का 1 सॉरी 3 माइनस का 1, तो ये क्या बनेगा देखो ये बनेगा 6 अपॉन में 9 टू द 18, तो ये कैंसिल आउट करने में क्या आएगा दोस्तों 1/3। अब मेरी बात सुनो, ये स्टेप 3 बार है अपने पास, तो 3 बार लिख दो अपने पास यहाँ पे, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम 3 ऊपर कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/3 क्या हो गया दोस्तों, आंसर आएगा इसका 1, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यदि आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ जाता है तो क्वेश्चन बन जाता है हलवा टाइप आप लोगों का एकदम, देखते हैं आंसर आ जाएगा आप लोगों को। ये तो मैं आप लोग समझाने के लिए किया है, यदि आप लोग एक्चुअल एग्जाम में करना चाहो तो ऐसे करेंगे, यहां से a मेरा 3 आ गया तो a प्लस ए 3 3 3 9 9
3 माइनस 1 2, 9 टू 18, 6 अपॉन 18, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 क्या आएगा इसमें 1। तो आप लोग 20 सेकंड में आंसर निकाल दो उसका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखो भाई, अब देखो सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों को। मैं आप लोगों को हर जो भी मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताऊंगा उसकी कम से कम 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि वो कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए दोस्तों। अब यहां निकालना फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। वही कंसेप्ट लगाएंगे दोस्तों कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लगाऊंगा यहाँ पे मैं। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पे 2a अपॉन में a प्लस ए प्लस ए। अब a प्लस ए क्या होता है 2a, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। यहां पे देखो 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, 2c से 2c कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। अब यहां देखो सिमेट्री है तो b माइनस बी हो जाएगा 0, c माइनस सी 0, a माइनस ए 0। तो ये ऊपर 0 बन जाएगा, 0 क्वेश्चन नंबर से डिवाइड करने में क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा टर्म में 0 आएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, 3 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। कुछ भी नहीं किया मैंने, ए बी सी इक्वल लिया है, फिर 2a अपॉन में 2a 1, 2b अपॉन में 2b 1, 2c अपॉन में 2c 1, ये बन गया 0। ऐड करने में क्या है दोस्तों 3। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो भाई, देखो बहुत ही गजब क्वेश्चन पूछा गया। यदि इस क्वेश्चन में आप लोगों को पता नहीं कि क्या कंसेप्ट लगाएंगे तो एग्जाम में बताओ उसको कैसे करेंगे। यदि कोई बच्चा फॉर्मूला लगाता है कि a की पावर m अपॉन में n है, इसका मल्टीप्लाई करता है, तो दोस्तों सोल्व करने में बड़ी ही आप लोगों को कठिनाई आएगी इसमें। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, यार क्वेश्चन दिख रहा है सिमेट्री का, तो डायरेक्ट लगा दो आप। a b c क्या कर दो दोस्तों, इक्वल पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ देखो तो b माइनस बी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब किसी भी नंबर की पावर 0 हो, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता है अपने पास में, a की पावर m की पावर n होता है। क्या होता है, a की पावर m n होता है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, ये फॉर्मूला एक्सपोनेंट पावर का होता है फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब 0 बन गया तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0 आएगा। तो ये क्या बनेगी x की पावर 0, x की पावर 0, ये भी 0 बन जाएगा फिर। तो ये भी बच्चों क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, अब किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 क्या आता है, आंसर 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा दोस्तों 1 ही आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखो भाई, देखो बहुत ही गजब क्वेश्चन पूछा है यूनिवर्स में। अब देखो इसमें क्या लगाएंगे, सिमेट्री क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, बगैर देखे सिमेट्री चल रहा है इसमें। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या करेंगे, सेम कर देंगे। तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, देखो दोस्तों सेम करता हूँ यहाँ पे। तो क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। नहीं तो एक्स वाई जेड सेम ले रहे दोस्तों, अपन एक्स वाई जेड सेम ले रहे, तो ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर इक्वल में 2 इंटू एक्स एक्स क्यूब। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब। ये इससे कैंसिल आउट होगा तो बच्चों क्या आएगा, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आएगी दोस्तों मेरे यहां से 3 अपॉन में 2। इस एक्स की वैल्यू को दोस्तों कहां पुट करेंगे, जो आपको फाइंड करना है वहां पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू 3/2 यहां पुट करो। देखो दोस्तों, देखो कैसे करेंगे, देखो भाई 3/2 प्लस वाई की वैल्यू सेम ही आएगी फिर 3/2 अपॉन में एक्स इंटू वाई 3/2 इंटू 3/2 ब्रैकेट 2 इंटू जेड की वैल्यू 3/2 आएगी फिर माइनस। एक स्टेप सोल्व कर लो, बाकी को 3 से इंटू कर देंगे अपन। ठीक है, तो यहां देखो अपन क्या करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 प्लस 3/2 कितना आएगा 6/2। तो क्या आएगा सोल्व करने में 3 आएगा, सोल्व करने में ऊपर 3 आएगा। उसके बाद नीचे 3 3 9 और 9 2 18, 18 अपॉन में कितना आएगा बच्चों 2 2 4। अब ये दोस्तों 4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 3 इंटू 4 अपॉन में 18, तो 3 से कटेगा दोस्तों ये 6 बार, और 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा 3, और 2/3 आएगा मेरा। क्या आएगा 2/3। अब देखो आगे 2/3 आएगा, फिर 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, एलसीएम 3 आएगा, ऊपर क्या आएगा 6 से कैंसिल आउट करने में क्या आएगा दोस्तों मेरा 2 आएगा आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट। एक बार फिर देख लो कोई गलती तो नहीं अपन से, एक्स वाई जेड सेम लिखा, तो ये सोल्व करने पे एक्स की वैल्यू आई 3/2। ठीक है दोस्तों, ये कर लोगे अपने आंसर। मैंने एक्स रखा है यहाँ पे 3/2 प्लस 3/2, 3/2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2 -1। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 2,
और 2 इंटू 9 18, 18 अपॉन 4, तो 4 में चला गया ऊपर, तो 3 इंटू 4 अपॉन 18, चलो ठीक है, सही है बच्चों। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2/3। ये सोल्व करने में क्या आएगा दोस्तों, 2/3 आएगा, यहाँ भी 2/3 आएगा, यहाँ भी 2/3 आएगा। सोल्व आउट करने में क्या बनेगा आंसर 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखो भाई, देखो अभी सिमेट्री चल रहा है, बहुत ही गजब क्वेश्चन आप लोगों के पास में, सिंपल से क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। अब जो सोल्व करेंगे यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट करता हूं मैं यहाँ पे। देखो मेरा क्या बनता है, x इक्वल टू ए अपॉन में a प्लस ए 2a, x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 1/2। अब x की भी ये आएगी, फिर y की 1/2 आएगी, फिर z की क्या आएगी दोस्तों 1/2, तीनों सेम आएगी। यहां पुट कर दोस्तों, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 1/2 की क्यूब किया था 1/8। अब क्या बनेगा ये देखो 1/, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस का 2 से काटेंगे इसको 4, तो 1/4। अब देखो 4 एलसीएम लेंगे, ऊपर कितना आएगा 4, तो 4 प्लस 4, सॉरी 4/4 क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा इसका आंसर। तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन।